नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक भी जरूर कीजिए। अरविंद केजरीवाल कोर्ट से बचने के लिए उन्होंने जो तरकीब निकाली थी वो कामयाब हो गई है उनकी, और बजट सत्र को उन्होंने जो एक्सटेंड कर दिया है, बढ़ा दिया है, उसी के आधार पर उनको कोर्ट से 16 मार्च की तारीख मिली थी जिसमें उन्हें हाजिर होना है, फिजिकली हाजिर होना है। तो दोस्तों, आज ईडी का समन की भी तारीख थी। ईडी ने 6ठा समन इनको जारी करा था दिल्ली शराब घोटाले में पूछताछ के लिए। तो ये तो अब सर्वविदित हो चुका है कि ये बहुत चतुर खिलाड़ी हैं, और हमने कई वीडियो इन पर बनाई हैं, तो हमें मालूम है ये व्यक्ति किस तरह का है। लेकिन जो लोग नहीं जानते इसकी चतुराई को, तो वो अनभिज्ञ रह सकते हैं ऐसे लोगों से। पहली चीज तो ये है, जब ये IRS की नौकरी करता था, इनकम टैक्स विभाग में, तो जब भी ये अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करता था, इतनी अधिक छुट्टियों पे रहता था, तो ये व्यक्ति सिर्फ मकड़ जाल बुनता है, किस तरह से इसको बचना है, किस तरह से क्या करना है, कौन सा समय उचित है, कौन सा अनुचित है, ये सब जानता है। लेकिन दिल्ली विधानसभा का जो सत्र, बजट सत्र, और बजट पेश होना था उसमें 15 फरवरी को, लेकिन वित्त मंत्री आतिशी कहती हैं अभी बजट तैयार ही नहीं है। तो बजट सत्र मार्च तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, पहले हफ्ते तक। तो ईडी के समन को भी इसने आज गैर कानूनी बता दिया, आम आदमी पार्टी ने भी गैर कानूनी बता दिया, और ये कहा कि जब मामला कोर्ट में है तो ईडी को अभी शांति बरतनी चाहिए। तो कोर्ट में जो मामला है वो इससे अलग है। ईडी समन भेज सकती है और ईडी शीश महल में जाकर अभी भी पूछताछ कर सकती है। ऐसा नहीं है कि ईडी के पास पावर खत्म हो गई। लेकिन इन्होंने कोर्ट का बहाना बना दिया ईडी के सामने कि ईडी अभी शांति बनाए रखे, क्योंकि मामला कोर्ट में चल रहा है। तो दोस्तों, सियाना कौवा कहां बैठता है ये बताने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत सियाना कौवा बन रहा है इस वक्त, और सियाना कौवा हमेशा क्या खाता है ये भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो इसने जो चतुराई चली है ईडी के सामने, पेश ना होकर, पहले 5 समन पर पेश नहीं हुआ तो ईडी चली गई थी कोर्ट, कोर्ट से समन जारी हुआ। कोर्ट से समन क्यों जारी हुआ? क्योंकि कोर्ट ने इसे एक्यूज्ड मान लिया था। ईडी के समन की अवमानना इसने करी, इसीलिए कोर्ट ने समन जारी किया था, फिजिकली पेश होने के लिए कहा था। तो कोर्ट की भाषा के हिसाब से ईडी का समन गैर कानूनी नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल तो संविधान को मानता ही नहीं। उसके हिसाब से ईडी का समन गैर कानूनी है। पूरी आम आदमी पार्टी के हिसाब से ईडी का समन गैर कानूनी है। तो ये व्यक्ति विधानसभा में झूठ का चोला ओढ़कर जो कुछ भी भाषण दे रहा था कॉन्फिडेंस मोशन पर, और आज जो इसने कहा है, इसने भरे लहजे में बीजेपी की भी औकात दिखा दी आज की तारीख में। कल कुछ भी होता रहे, उससे कोई मतलब नहीं है, जो कल होगा उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज की तारीख में इसने ईडी को, बीजेपी को, अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को खुली चेतावनी दे दी है कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मामला कोर्ट में है। तो अब चाणक्य महोदय और ईडी के अधिकारी क्या करेंगे? क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे?
अपने आप को दिल्ली का राजा बोलता है, और लेकिन इसके स्वर का जो अंदाज है वो विधानसभा में कुछ बदला बदला भी जरूर आया है। नरमाई से बात करी है, लेकिन तंज बहुत कड़े थे इसके। इसने जो बातें करी विधानसभा में भी, क्योंकि पहले तो इसने एक विशेष सत्र बुलाया था चौथी पास राजा की कहानी सुनाने के लिए, उसमें तो ना जाने इसने क्या क्या बोल दिया था। लेकिन अब 2-3 बार जो इसने भाषण दिया है विधानसभा में, थोड़ा संयम बरता है, लेकिन चेतावनी भरे लहजे में तंज कसे हैं। ईडी को भी, बीजेपी को भी, अमित शाह को भी और मोदी को कटघरे में खड़ा कर दिया है, और यहां तक कह दिया है कि अगर आप ईडी के क्लोज खत्म कर दो, ईडी को खत्म कर दो, तो बीजेपी ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। यानी कि ये संस्थाएं ही बीजेपी को चला रही हैं। तो केजरीवाल महोदय, जब आप राजनीति में नहीं आए थे, शुरू शुरू में लोगों पर आरोप लगाते थे, जब तो सीबीआई और ईडी की जांच की मांग करा करते थे। आज आपके सुर क्यों बदल गए हैं? जब आरोप आपके ऊपर हैं तो आपके सुर क्यों बदल गए हैं? भरे सदन में कह रहे हैं कि शराब घोटाला नहीं हुआ। अरे तो विधानसभा में आपके पास बहुमत है, शक्तिशाली बहुमत है। एक लाइन लिखिए कि मनीष सिसोदिया बेकसूर है, दिल्ली में कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। एक विधेयक पास करिए, एक बिल बनाइए और सुप्रीम कोर्ट में ले जाइए उस बिल को कि हमारे मंत्री परिषद ने और दिल्ली की विधानसभा ने यह कह दिया है कि दिल्ली में कोई शराब घोटाला नहीं हुआ, तो मनीष सिसोदिया को छोड़ दिया जाए। है इतनी हिम्मत केजरीवाल साहब, सच्चाई पर बात करिए। बार बार जो आपके प्रवक्ता ये कहते हैं दिल्ली में शराब घोटाला नहीं हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट के जज मूर्ख हैं क्या? अगर वे लोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं तो सारे फैसले बीजेपी के और सरकार के हक में आने चाहिए थे। कई मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की बहुत खिंचाई करी है, और मनीष सिसोदिया को जो आज तक जमानत नहीं मिली, सत्येंद्र जैन भी जो बाहर हैं उनको भी स्वास्थ्य लाभ के लिए अंतरिम जमानत मिली हुई है। संजय सिंह कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं कि जमानत दे दीजिए, मुझे गलत गिरफ्तार किया गया है। कहीं से कोई जमानत नहीं मिल पा रही है। तो सीधा सीधा हमला आप कोर्ट के जजों के ऊपर भी कर रहे हैं। राजनीति अपनी जगह है। आप कहते हैं 2029 में हमारी सरकार आ जाएगी। आप 2024 में ही बना लीजिए ना केजरीवाल साहब, आपको किसने रोका है? आपको कौन रोक रहा है? अभी तो आपने 3 राज्यों में अपने प्रत्याशी खड़े करे थे। ईडी के पहले समन पर तो आपने यही बहाना बनाया था ना कि मुझे प्रचार करने जाना है। तो चतुराई ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है केजरीवाल साहब। ईडी जिस दिन चाहेगी शीश महल में घुसकर आपको गिरफ्तार कर सकती है। ये तो बीजेपी ने ही ईडी के हाथ बांध रखे हैं। जिस तरह के प्रूफ ईडी के पास हैं, वो प्रूफ मनीष सिसोदिया के खिलाफ और संजय सिंह के खिलाफ, विजय नायर के खिलाफ ईडी ने दिखाए हैं ना कोर्ट में। 3 कोर्टों में दिखाए हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में दिखाए हैं, हाई कोर्ट में दिखाए हैं, सुप्रीम कोर्ट में दिखाए हैं। और सुप्रीम कोर्ट की तो टिप्पणी है आपके खिलाफ कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली शराब घोटाले में पार्टी बनाया जाए। तो आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा तो आप ही हैं हुजूर। तो आप ही से तो ईडी पूछताछ करेगी। आप सही हैं, हम कह रहे हैं आप सही हैं, निर्दोष हैं, आपको पता ही नहीं। आप बार बार ये कहते हैं दिल्ली में शराब घोटाला नहीं हुआ। हो सकता है ये भी हुआ हो कि आपको ये भी ना पता हो कि दिल्ली में कोई शराब की पॉलिसी भी बनी थी।
तो आप ईडी के सवालों का जवाब तो दे दीजिए, क्यों नहीं दे रहे हैं? जनता का भरपूर समर्थन मिला था, पूरे हिंदुस्तान का समर्थन मिला था आपको अरविंद केजरीवाल, लेकिन जो आप सिमटते जा रहे हैं ना, क्या कारण है कि पहले आपने 67 सीटें जीती, फिर 62 पर आ गए। 5 सीटें तो आपकी भी कम हुई ना 2020 के विधानसभा चुनाव में। और क्या कारण है? आप इतने ही अच्छे पार्टी के नेता हैं, ईमानदार हैं, तो साथ की साथ लोकसभा की सीट आप क्यों हार रहे हैं 2 बार से? इसका भी तो प्रमाण दीजिए, जवाब दीजिए। बार बार आप कह रहे हैं कि इस जन्म में बीजेपी दिल्ली नहीं जीत सकती। अरे तो भाई, आप लोकसभा की 7 की 7 सीटें दिल्ली में हैं, क्यों नहीं जीत पाते हैं? उसमें क्या ईवीएम में गड़बड़ी हो जाती है? विधानसभा में नहीं होती, लोकसभा के चुनाव में कर देते हैं। तो केजरीवाल साहब, ईडी के समन को आप नकार रहे हैं। आप ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार हैं, तो आप जाइए ईडी के सामने, भगत सिंह के चेले बनकर जाइए। भगत सिंह ने तो कोर्ट में खुली चुनौती दी थी, असेंबली पर बम फेंका था। आपको तो ये काम भी नहीं करना है, सिर्फ मुख से जवाब देना है। हुजूर, जवाब दे दीजिए ईडी के सवालों का। तो बार बार आप जो चेतावनी दे रहे हैं ईडी को, अमित शाह को और मोदी को, ठीक है, आपके कार्यकलाप बहुत अच्छे होंगे, हम मानते हैं। आप फ्री की बिजली दे रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार ने भी तो कुछ ना कुछ किया होगा। आप अपनी स्कीम लॉन्च करते हैं तो मोदी सरकार भी तो कोई स्कीम लॉन्च करती होगी, लेकिन आपको सिर्फ बुराई करनी है, ये बताना है कि आप कट्टर ईमानदार हैं। और ये जो आप भगत सिंह के चेले होने का दावा करते हैं ना, किसी दिन भगत सिंह के चेले से आपका सामना हो गया ना केजरीवाल साहब, तो उस दिन आपको आपकी औकात पता लग जाएगी कि भगत सिंह का नाम लेना, भगत सिंह के नाम पर भी गर्व करना चाहिए, पर तुम लोग नहीं करते हो। सिर्फ तुम इतिहास से भगत सिंह को उठाकर ले आते हो। भगत सिंह कोर्ट में असेंबली पर बम फेंकने वाला था, जिसने बम फेंका था। तो आप ईडी के सामने जाकर अपने मुंह से वकार तो निकालिए, मुखारबिंद से कुछ बोल तो बोलिए, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे केजरीवाल साहब। चल लीजिए जितना लंबा चलना है, चाहे बीजेपी से गुप्त समझौता कर लीजिए। अगर बीजेपी ने आपसे समझौता किया है तो बीजेपी वाले मूर्ख हैं, महामूर्ख हैं, जो आपको नहीं समझ पा रहे हैं। दिल्ली में जो बीजेपी का बेड़ा गर्क हुआ है, क्योंकि दिल्ली में कोई बीजेपी का शानदार नेता नहीं है। नहीं तो जब पहली बार आप विधानसभा चुनाव लड़े थे ना, आपकी बीजेपी से कम सीट आई थी। वो तो कांग्रेस ने आपको समर्थन दे दिया और आपने फ्री की रेवड़ी बांट दी। तो ये जो बांग्लादेशी हैं, टोपी लगाने वाले शांति दूत हैं, रोहिंग्या हैं, बाहर के रहने वाले गरीब लोग हैं, वो लोग आपको वोट करते हैं। अगर हिम्मत है तो लोकसभा चुनाव लड़कर दिखाइए, एक बार और मुकाबला कर लीजिए वाराणसी जाकर, अपनी औकात पता लग जाएगी। तो दोस्तों, छठे समन पर गैर कानूनी जवाब दे देना ये अच्छी बात नहीं है। और केजरीवाल हो सकता है भाई बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, IITN है, चौथी पास राजा तो नहीं है ये तो बहुत सुलझा हुआ व्यक्ति है, लेकिन मेरी नजर में ये शातिर है, नौटंकीबाज है। कैसे स्वर बदल लिए विधानसभा के अंदर। तो दोस्तों, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, आपको बहुत सारी जानकारी इस व्यक्ति के बारे में और वीडियो में देता रहूंगा। तो अभी के लिए इतना ही।
मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।